ये कहानी है उस एक्ट्रेस की जिसकी पहली फ्लॉप फिल्म के कारण वो दर्शकों के दिलों में ऐसे बस गई कि उसके बाद चारों तरफ बस इस अभिनेत्री की चर्चा होने लगी। लेकिन ये सफर इस एक्ट्रेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। 16 साल की उम्र में फिल्मों में कदम रखने वाली ये एक्ट्रेस भले ही आज इंडस्ट्री की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब इनकी भारी आवाज और छोटी हाइट के कारण इन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि अपनी ही बहन को फिल्मों से निकलवा देने तक का इन पर आरोप लगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि इनका गोविंदा के साथ अफेयर था। जब एक जर्नलिस्ट इनके पास पहुंचे तो गोविंदा को घर में देखकर वो हैरान रह गए। बस गोविंदा की पत्नी ने रानी को फोन करके खरी खोटी सुनाई और गोविंदा ने अपना घर बचाने के लिए रानी का साथ छोड़ दिया। तो ये कहा यह भी चाहता है कि इनका और अभिषेक बच्चन का प्यार भी परवान चढ़ने लगा था और ये बच्चन परिवार की लगभग बहू बनने ही वाली थी। लेकिन जब इन्होंने ब्लैक फिल्म अमिताभ बच्चन के साथ की तो एक क्लोज सीन के कारण जया बच्चन को आपत्ति हो गई, जिसके कारण इनका रिश्ता तक टूट गया और अभिषेक बच्चन के साथ ऐश्वर्या राय की शादी हो गई। 21 मार्च 1998 में जन्मी रानी मुखर्जी कभी भी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। उनके पिता राम मुखर्जी फिल्मों में डायरेक्टर थे। शुरुआती दिनों में वो फिल्मों में काम करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उनके पिता की फिल्म भेरफूर में वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए। जिसके बाद 1997 में आई राजा की बारात में बतौर हीरोइन वो नजर आए। जिसके बाद मां के कहने पर उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री का रुख किया। हालांकि फिल्म राजा की आएगी बारात बॉक्स ऑफिस पर उतनी पसंद नहीं की गई, लेकिन रानी मुखर्जी की एक्टिंग की वजह से दर्शकों के दिलों में वो बस गई। जिसके बाद उनके कई नॉमिनेशन के लिए उन्हें नॉमिनेट किया गया और कई अवार्ड भी उन्होंने अपने नाम किए। आमिर के साथ फिल्म गुलाम का किस्सा भी उनका बहुत मशहूर है। कहा जाता है कि आमिर ने उनसे माफी तक मांगी थी। दरअसल रानी को अपनी भारी आवाज के कारण काफी सुनना पड़ता था, जिसकी वजह से कई फिल्मों में उन्हें रिजेक्ट भी किया गया। यहाँ तक कि उनकी फिल्म गुलाम में उनकी आवाज आर्टिस्ट मोना शेट्टी ने डब कर दी, जो रानी मुखर्जी को बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो काफी इमोशनल हो गई, यहाँ तक कि आमिर ने भी उनके साथ ऐसा ही कुछ किया। लेकिन इस दौरान फिल्म मेकर करण जौहर ने उन पर भरोसा जताया और 1998 में आई फिल्म कुछ कुछ होता में उनको कास्ट किया। भले ही इस फिल्म में उनका रोल काफी छोटा रहा हो, लेकिन उनकी आवाज ने दर्शकों पे जैसे छाप छोड़ दी हो। खुद आमिर ने आगे आकर उनसे माफी मांगी और बस इसके बाद रानी मुखर्जी का अपनी सफलता के मुकाम पर चढ़ने का सफर शुरू हो गया। उन्होंने बॉलीवुड में चलते चलते ब्लैक, कभी अलविदा ना कहना जैसी कई हिट फिल्में दी। लेकिन प्रीति के साथ उनकी दोस्ती की चर्चा भी काफी मशहूर थी। कहा यह जाता कि दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़वा बहनों की तरह रहती। लेकिन फिर दोनों दरअसल प्रीति को लगता था कि ऐश्वर्या की रानी ज्यादा ही तारीफ करती हैं और ऐश्वर्या और रानी की उस दौर में अच्छी खासी दोस्ती हुआ करती। लेकिन ये दोस्ती भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और तीनों अलग हो गए। रानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि दो हीरोइंस कभी भी दोस्त नहीं हो सकती। रानी ने ये भी कहा था ये इंडस्ट्री में कभी भी एक साथ नहीं रह सकते और कंपटीशन के चलते तीनों अलग भी हो गए। तो वहीं रानी मुखर्जी अपने अफेयर्स को लेकर भी काफी सुर्खियों में रही। उन पर एक्ट्रेस के शादीशुदा घर तोड़ने के आरोप लगे, लेकिन उनके अफेयर के चर्चे रहे यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के साथ, जो पहले से ही शादीशुदा थे। आदित्य ने अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के बाद रानी मुखर्जी से शादी कर ली, जिसके बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम आद्या रखा गया। कुछ वक्त घर पर बिताने के बाद उनके पति आदित्य चोपड़ा ने उन फिल्मों में वापसी करने की सलाह दी। हालांकि रानी इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आदित्य के कहने पर वो तैयार हो गई, जिसके बाद वो नजर आई फिल्म हिचकी में। इस फिल्म की तरह कई बार उनकी जिंदगी ने हिचकी ली, लेकिन ये सबसे आगे निकलकर वो आगे बढ़ती रही। अभिषेक बच्चन हो या आमिर खान, अमिताभ बच्चन हो या सलमान खान या हो शाहरुख खान, जिसके साथ भी उनकी जोड़ी बनी बस वो हिट हो गई। यकीनन रानी जैसे बनने के लिए आसान सफर नहीं होता। रानी जैसे बनने के लिए करना पड़ता है रानी जैसा संघर्ष, जो हर किसी के बस की बात नहीं। कड़ी मेहनत करनी होती है, चाहे जिंदगी में भी कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लड़ना होता है। अगर पहुंचना है रानी जैसी बुलंदियों पर तो करना पड़ता है रानी जैसा संघर्ष। फिलहाल इतना है। इस तरह की तमाम जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और देखते रहिए न्यूज फ्लैश बैक।